अब नाम तो अम्बेडकर नामा है, बात गांधी कर रहे हो। अम्बेडकर नामा है, हरिजन की बात कर रहे हो। नाम बहुजन का ले रहे हो, समर्थन आरएसएस का कर रहे हो। पूछ रहे हो कि 3.5 लाख लोग कहाँ से गए। अरे लोग गए, आरएसएस को घेर लिए, इसका समर्थन दो तुम, इसका स्वागत करो। लेकिन नहीं स्वागत कर रहा है, वो पूछ रहा है कि 3.5 लाख लोग कहाँ से गए। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो चीज आरएसएस को पूछना चाहिए वो प्रोफेसर पूछ रहा है, तो उसका कनेक्शन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर पूछना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नामा और प्रोफेसर तुम्हारा और आरएसएस का कनेक्शन क्या है। तुम आरएसएस के द्वारा सवाल क्यों पूछ रहे हो, आरएसएस द्वारा सवाल। ये मेरा सवाल उस प्रोफेसर से है कि इतना मिर्ची क्यों लग रहा है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव बामसेफ और उसके अदर आप शूटिंग कर रहे हैं, तो प्रोफेसर की क्यों मिर्ची लग रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर और आरएसएस के बीच में तालमेल है। अभी आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा आंदोलन नागपुर में गया, आज तक कोई इतिहास है 90 साल में आज तक कोई भी लोग आरएसएस के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, लेकिन बामसेफ वो कर दिखाया। प्रोफेसर के औकात है क्या वो करके दिखाए। जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ बात करने के लिए हम बात करेंगे जो दिल्ली में बैठे कुछ प्रोफेसर हैं, जो लोग समाज के मार्गदर्शक भी कहे जाते हैं। वो लोग जो समाज में फंडिंग लेने वाले संगठन, जैसे बामसेफ संगठन है, वो समाज से पे बैक टू सोसाइटी के नाम में फंडिंग लेता है, तो उसके तहत बड़ा विरोध हो रहा है कि ये लोग फंडिंग लेकर समाज का काम नहीं करते बल्कि अपना जेब भर रहे हैं। तो उसके बात करने के लिए बामसेफ की युवा विंग के ओबीसी छात्र नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुधांशु मौर्य जी। बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, आप लोग जो फंडिंग करते हैं, आप भी युवा मोर्चा से हैं, तो आप लोग भी फंडिंग करते हैं, तो समाज में जो पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने कहा था, उसको लेकर जो दिल्ली में कुछ प्रोफेसर हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि बिना पैसे से कोई भी काम नहीं किया जा सकता। और ज़्यादातर संगठन की अगर बात हो तो संगठन में 5 चीज़ें लगता है: श्रम, समय, बुद्धि, हुनर, पैसा। तो जिसके पास श्रम है वो श्रम दे रहा है, जिसके पास हुनर है वो हुनर लगा रहा है, और पैसे समाज के पास है तो समाज से ही वो हम फंडिंग करके उस आंदोलन को लिए लड़ सकते हैं। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पैसा लिया जाता है, तो पैसा हम लेते हैं, वो सच बात है, और हम कार्य करने के लिए ले रहे हैं, समाज को आज़ादी दिलाने के लिए, और ये रिजल्ट भी दिख रहा है। और ऐसा वो जो बोल रहा है प्रोफेसर जो भी है, वो बोल रहे हैं कि फंडिंग ले रहे हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। के नाम पे कमीशन बंद करवा देंगे, ऐसा अब बोला जा रहा है। वो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है। अभी वो 3-4-5 दिन से वो लगातार बामसेफ को काउंटर कर रहा है और मेश्राम साहब को बोल रहा है। मुझे नहीं समझ वो बोल क्यों रहा है। उसका जो पहला सवाल था, मैं उसको वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वो पहला सवाल कहा कि नागपुर हेडक्वार्टर घेर रहे हैं और 3.5 लाख लोग गए लोकसभा में, 3.5 अगर 3.5 लाख वोट पा जाएंगे तो मैं जानूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव किए, ये प्रोफेसर क्यों बोल रहा है। जो सवाल आरएसएस को पूछना चाहिए कि कितने लोग गए थे कि नहीं गए थे, वो सवाल प्रोफेसर क्यों पूछ रहा है। ये मेरा सवाल उस प्रोफेसर से है कि इतना मिर्ची क्यों लग रहा है कि आरएसएस का अगर हेडक्वार्टर का घेराव बामसेफ और उसके अदर ऑफशूट विंग कर रहे हैं, तो प्रोफेसर की क्यों मिर्ची लग रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर और आरएसएस के बीच में तालमेल है, पहली बात। दूसरी बात ये है, प्रोफेसर अंबेडकर साहब का विरोध कर रहा है। कैसे? जब अभी दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, सभी बहुजन नेता वहाँ पे इकट्ठा हुए थे बाबा, और फिर मेश्राम साहब ने बाबा साहब का नाम लिया, तो वो क्या बोला कि हम अंबेडकर और गांधी को नहीं लड़वाना चाहते, हमारे लिए गांधी भी सही है, उन्होंने ऐसा कहा। तो चैनल का नाम अंबेडकर नामा है, बात गांधी का कर रहा है, इधर आरएसएस की बातें, आरएसएस को वो समर्थन कर रहा है। तो इससे ये बातें समझ में आता है कि वो आरएसएस का समर्थन कर रहा है, गांधी का समर्थन कर रहा है, बाबा साहब का नाम लेकर यूज कर रहा है। और जो फंडिंग की बात है, कहीं ना कहीं उसको आरएसएस फंड कर रही है, इसीलिए बाबा साहब की कही हुई बातें, पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा, उसका ये विरोध कर रहा है। जो भी संगठन पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे समाज के लिए आज़ादी लड़ रहे हैं, जैसे कि आज बामसेफ इतना बड़ा संगठन हो गया है, वो कैसे हुआ? समाज ने पे बैक टू सोसाइटी दिया, इसलिए उन्होंने समाज के लिए काम किया। आज अगर कोई भी बामसेफ जो मुद्दा उठाता है, 10 साल बाद वो मुद्दा समाज में दिखने लगता है। वो चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा हो, वो चाहे डीएनए का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी सीए का मुद्दा हो, चाहे एलपीजी का मुद्दा हो, और चाहे ईवीएम का मुद्दा हो। बामसेफ ने, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो 10 साल पहले ही उन्होंने सतर्क कर दिया था समाज को, लेकिन हमारे समाज को नहीं समझ में आया, और आज वो इस समय मौजूद ही दिख रहा है। आप लग रहे हैं कि आपको तो लोग कहें कि कौन मेश्राम के भक्त हैं, अब तो उनके पक्ष में नहीं, मैं कह रहा हूँ सवाल पूछिए ना, सवाल उन लोगों से पूछिए कि ईवीएम का मुद्दा किसने उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा किसने उठाया, और डीएनए का मुद्दा किसने उठाया। सफलता तो नहीं प्राप्त हुई। सफलता क्यों नहीं प्राप्त? सफलता कैसे प्राप्त होगा? अगर हम किसी चीज को हम जान रहे हैं, समाज में बताएंगे, जब समाज के लोग खड़ा होंगे तब ना सफलता प्राप्त होगी। आज ओबीसी की जाति जनगणना के लिए हर एक ओबीसी समर्थन दे रहा है। इसका पीछे अगर इतिहास देखा जाए तो भारत मुक्ति मोर्चा जब से बनी है तब से वो उठा रही है। तो ये उसी का कारण है, जब हम मुद्दा उठाएंगे तब जाके वो मुद्दा समाज में आएगा। बामसेफ ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, आज वो लड़ाई लड़ रहा है, और अभी
कई बार भारत बंद हो चुका है, ओबीसी द्वारा भारत बंद हो चुका है, ये समर्थन मिला है। ईवीएम का मुद्दा जब उठाया था बामसेफ ने, तो बामसेफ का विरोध कर रहे थे लोग कि ईवीएम में निष्पक्ष चुनाव होता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और सारे पार्टियां भी कह रही हैं कि ईवीएम से धांधली होता है। तो ये हमारा बामसेफ की जागरूकता है, समाज ने जो बामसेफ का साथ दिया उसका ये दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग गधे लोग हैं जो बामसेफ के जलते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा कि जब आप समाज में आगे बढ़ेंगे और समाज के लिए काम करेंगे तो अपने ही लोग पैर खींचेंगे। आज ये वही प्रोफेसर है जो बामसेफ का पैर खींच रहा है, बामसेफ की बुराई कर रहा है, और जो बामसेफ जिस कामयाबी पहुंचा है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे बहुत चुनिंदे लोग हैं जो जिसे हम जानते हैं, वो समाज में हमेशा गद्दारी करते हैं। वो चाहे अम्बेडकर साहब को तरफ से देख लीजिए, वो चाहे कांसीराम साहब के जमाने में देख लीजिए, और चाहे बाबू प्रसाद कुशवाहा के जमाने में देख लीजिए, सभी लोगों ने, अपने ही समाज के लोगों ने समाज में गद्दारी की। और आज भी ऐसे प्रोफेसर और ऐसे दलाल लोग हैं जो समाज से गद्दारी कर रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। मेरा तो समाज के सभी बहुजन लोगों से यही निवेदन है कि उसको पहचानो, वो जो अम्बेडकर साहब का नाम लेकर समाज से पैसे ले रहा है। अम्बेडकर साहब का नाम लेकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इसमें वो जागरूक कहाँ कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। जब आप नाम तो अम्बेडकर नामा है, बात गांधी कर रहे हो, अम्बेडकर नामा है, हरिजन की बात कर रहे हो, नाम बहुजन का ले रहे हो, समर्थन आरएसएस का कर रहे हो, पूछ रहे हो कि 3.5 लाख लोग कहाँ से गए। अरे लोग गए, आरएसएस को घेर लिए, इसका समर्थन दो, तुम इसका स्वागत करो। लेकिन नहीं स्वागत कर रहा है, वो पूछ रहा है कि 3.5 लाख लोग कहाँ से गए। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो चीज आरएसएस को पूछना चाहिए वो प्रोफेसर पूछ रहा है, तो उसका कनेक्शन क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर से पूछना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नामा और प्रोफेसर तुम्हारा और आरएसएस का कनेक्शन क्या है? तुम आरएसएस के द्वारा सवाल क्यों पूछ रहे हो? आरएसएस वाला सवाल, ये सवाल मेरा ये प्रोफेसर से है। तो बहुजन समाज के लोग समझे कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। ये लोग कुछ करने वाले लोग नहीं वो है। तो बोल रहे हैं, जो प्रोफेसर की बात बोल रहे हैं आप, वो तो कह रहे हैं कि 2023 में आप लोगों का तो जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जो समाज का काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग पे बैक टू सोसाइटी के तहत आप लोग फंडिंग करते हैं, तो वो फंडिंग बंद हो जाएगी। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हम एक बात आप समझिए कि जो आरएसएस को लोग साथ समर्थन दे रहे हैं, आरएसएस को फंडिंग कर रहे हैं, आरएसएस अपने ऊपर प्रतिदिन 12 से 13 करोड़ रुपए बहुजन समाज को गुलाम करने के लिए पैसा लगा रहा है। लेकिन क्या बहुजन समाज अपने ऊपर, अपने व्यक्तिगत ऊपर, अपने समाज को आज़ाद करने के लिए 1 रुपया लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। अगर बामसेफ को दे रहा है, बामसेफ के द्वारा इतना बड़ा मंच, आज इतना बड़ा मंच हुआ कि लोगों को बोलने का अधिकार हुआ, उस पर बोल रहे हैं, अपने हक अधिकार बोल रहे हैं, वो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, अपने मुद्दे की बात बामसेफ के मंच से कर रहे हैं। तो ये अपने समाज को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि बामसेफ कि सिर्फ पैसा ले रहा है, वो फंडिंग कर रहा है। अरे किसी भी संगठन को बिना फंड से नहीं चलाया जा सकता। भाई कितनी यूनिवर्सिटियां खोली आपने समाज से फंडिंग लिया, आपका संगठन 40-45 साल का हो गया, आप लोग बोलते हैं, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटियां खोली? ऐसा सवाल है लोगों का, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं, समाज का सवाल है। तो इस पर आप क्या काम करेंगे आगे चल के? देखिए, अभी जो बामसेफ जो कर रहा है, बामसेफ का जब रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका जब पूछा गया मूलभूत आप कारण क्या है, तो व्यवस्था परिवर्तन। हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। कौन सी व्यवस्था? मनवादी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उच्च नीच व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार। ये जब हम इस व्यवस्था से आज़ाद हो जाएंगे, सारी चीज़ें हमें बोनस में मिलेगी। उदाहरण के लिए, जब गांधी और नेहरू ने अपने समाज के लिए, ब्राह्मणवादियों के लिए उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया, तो वो 5 साल बिना चुनाव का प्रधानमंत्री रहा, उसको वो बोनस में मिला। जिस दिन हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे, हमें सब कुछ बोनस में मिलेगा। जो आज हम विश्वविद्यालय में देख रहे हैं छात्र, और जो यहाँ पे कई मतलब प्रोफेसर हैं, वो सब हमारे बोनस में लोग होंगे। हमारे लोगों को कुछ करना नहीं होगा। जब हम आज़ाद होंगे तो हम अपना सारा कुछ कर लेंगे। इस चीज़ें व्यवस्था परिवर्तन और जन आंदोलन से होगा। तो बामसेफ इस देश में जन आंदोलन कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा आंदोलन नागपुर में गया। आज तक कोई इतिहास है 90 साल में, आज तक कोई भी लोग आरएसएस के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, लेकिन बामसेफ वो कर दिखाया। प्रोफेसर के औकात है क्या वो करके दिखाए? बोल नहीं सकता आरएसएस के खिलाफ में, लेकिन हम लोग कर दे रहे हैं। हम लोगों ने भारत बंद किया, हम लोगों ने कई बार भारत बंद किया, और हम लोगों ने 2 पॉइंट रोस्टर, जो 200 पॉइंट रोस्टर है, उसको लागू करवाया। प्रोफेसर की बस की बात नहीं है। ऐसे लोग अकेले रह कर लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? गौरी लंकेश का अपना नाम सुना होगा, अकेले बोल रही थी, मारी गई, कुछ नहीं हुआ।
तो संगठित होना सीखिए। वामसिप आज वही चीज संगठित हुआ है। अब बहुत सारे लोग छोटे छोटे संगठन वामसिप को उदाहरण देते हैं। यहाँ तक कि आरएसएस भी कहती है, बीजेपी कहती है कि अगर वामसिप ना होता तो हम संविधान चेंज कर दिए होते। तो ऐसे प्रोफेसरों से हमें बहुजन समाज को सावधान होना पड़ेगा कि ये लोग हमें मिसगाइड कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है हम वहां तक पहुंच रहे हैं। आने वाले 10 साल में मेश्राम साहब कहते हैं कि मैं 10 साल में इस देश को आज़ाद कर दूंगा, ज़्यादा नहीं 10 साल में। तो इस 10 साल होने वाला है, तो ऐसे प्रोफेसर बहुत आएंगे और बहुत टांग खींचेंगे। लेकिन हम जैसे युवा और हमारे समाज में लोग जान गए हैं कि प्रोफेसर जैसे लोग जो भी दलाली कर रहे हैं आरएसएस का, वो सब समझ गए हैं। अब आगे भी दलाली नहीं करेंगे और वामन मेश्राम साहब का साथ देकर और आज़ादी की लड़ाई में वो लोग साथ सहयोग करेंगे और फंडिंग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे थे भोजन 85। जिन साथियों ने अभी तक भोजन 85 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। साथियों, इस जो हम बात किए इस पे आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए।